बिल्कुल राकेश जी सवाल पूछे, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार उनको है जिनकी रामलला पर आस्था है, जिन्होंने ये मंदिर बनाया है, जिन्होंने रामलला की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने इस देश के अंदर से रामलला को निकाल करके बाहर करने की प्लानिंग बनी, वो प्रश्न करेंगे आज। वो छद्मी चुनावी हिंदू प्रश्न करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। सनातनियों के इतने बुरे दिन आ गए। मैं बोल रही हूं तमाम सनातनियों को, अलग नहीं होना है, मुट्ठी रहना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। कोई खड़े होकर के बोल दिया करता था, मेरी नानी ने बोला कि बेटा मेरा राम वहां नहीं जाता जो मस्जिद तोड़ करके बनाया जाता है। कोई बोलेगा कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां स्कूल बनाओ, वहां पर हॉस्पिटल बनाओ। आलोक जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाता हूं। यहाँ पर रामलला के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। परसेप्शन है जिसकी चर्चा हो रही है। परसेप्शन ये है कि आप लोग तो राम मंदिर के पक्ष में कभी थे ही नहीं। क्या क्या नहीं कहा गया, या समाजवादी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, इस आधार पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग काहे के लिए पूछ रहे हैं। देखिए ये बड़ा भारी कुतर्क है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए थे? भाई कांग्रेस पार्टी ने खुलवाए। और कह रहे हैं हम तो चाहते ही नहीं थे। ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट में पार्टी थी, ना वीएचपी थी, ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी। तो कौन लड़ रहा था लड़ाई, वो तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य ये है कि आज हम पहले दिन से कह रहे थे, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं करते, आप उस पर जवाब मैं फिर बीच में नहीं बोला था। नहीं मेरे भाई मैं बोलूंगी क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी से नहीं आते हैं जिनके नेता आज बोलते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया मच्छर है, सनातन को इस देश से खत्म कर देना चाहिए। क्या आप उस पार्टी के नेता नहीं हैं? उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जिनके बड़े नेताजी ये बोलते हैं कि मंदिरों के अंदर तो सनातनी हम जैसे अच्छा ठीक है। ममता जी आपने एक बात कही, ममता जी आपने एक बात कही, आलोक जी की बात पूरी हो जाए। रोहन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। रोहन जी मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं। आपने कहा आप पूरा कर लीजिए। 2019 में फैसला टाल दिया जाए, मूर्तियों को हटवाने की बात, बहुत सारी बातें जिसकी चर्चा हो रही है इसी बहाने। देखिए कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कभी पार्टी थी ही नहीं। अगर कोई वकील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से खड़ा था तो उसका अपना मत था। इसको कांग्रेस के ऊपर क्यों चिपकाया जा रहा है? आज भी वो सांसद कहां से हैं? सपा से हैं। उसके बाद कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे। लेकिन आप तो एंकर हैं, आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या कांग्रेस उसमें पार्टी थी? क्या कांग्रेस का कोई वकील खड़ा था? तो कपिल सिब्बल तो कांग्रेस में नहीं थे। लेकिन आप लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट। मैं फिर कहूंगा कपिल सिब्बल किसके वकील थे? बताइए कि कौन सी किसके वकील थे? कांग्रेस पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो थे तब कपिल सिब्बल। ठीक नहीं आ रहा आप? हाँ यार, तो आप बता दीजिए कांग्रेस पार्टी ने तब कपिल सिब्बल के इस बयान का ये कहकर विरोध कर दिया था आलोक जी कि ये उनका बतौर वकील बयान है, कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। अगर ऐसा कोई बयान है तो आप दिखा दीजिए तब का। देखिए मैं सबूत लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार सवाल पूछा गया ये, और यहीं पर एआईसीसी में 24 अकबर रोड में ये क्लियर किया गया कि कपिल सिब्बल जी हमारे वकील नहीं हैं। पहली चीज। ठीक बात। काल्पनिक की जहां तक बात है, जो एफिडेविट राम सेतु के लिए दिया गया था वैसा ही भाषण महेश शर्मा जी ने 16 अप्रैल 2016 को मां सीता के लिए कहा था कि उनका जन्म कहां हुआ, वो कहां से कहां गई, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो क्या करें अब हम? मां सीता नहीं थी। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, आप इसके अंदर मत फंसिए। 40 दिन में 70 बार डकैती हुई, मोहम्मद गौरी और गजनवी भी शर्मा जाएंगे। और दुर्भाग्य यह है कि बेशर्मी से लोग चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। हिंदू लोग जो हैं, जो इनके बीजेपी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया तो क्या हो गया। ये बेशर्मी है कि टीवी पर चिल्लाओ, फलाने ने ये बोला था, डिकड़े ने। अरे डकैती डली है, प्रभु राम के घर में डकैती डली है, और एफआईआर कमजोर बनाई जा रही है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा जा रहा है। और जो ट्रस्ट की डीड है उसमें स्पेशली लिखा है 2 सेंटेंस कि जो ट्रस्टीज हैं उनके हाथ में अगर कोई चंदा आएगा तभी उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। अगर दान पात्र में, अकाउंट में या सोना जवाहरात कहीं पर कोई चढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्टियों की नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। हाँ। अभी भी लोग बैठकर टीवी पे चिल्ला रहे हैं, आज भी कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने ये किया था। अरे भी कांग्रेस ने कहा था न्यायालय जो फैसला करेगा हम मानेंगे। बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन रथ यात्रा आने के बाद तब कहते थे कि न्यायालय का मामला नहीं है।
ये मामला आस्था का है। ठीक है, मैं रोहन गुप्ता को लाता हूं। एक आरोपी आपकी जानकारी के लिए आलोक जी पुलिस की रिमांड में है इस समय। आपकी जानकारी के लिए एक आरोपी जो पकड़ा गया था, गिरफ्तार है, वो पुलिस की रिमांड में, नॉट इन जुडिशियल कस्टडी। मैं फिर कहूंगा आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं राकेश जी। क्यों राकेश जी, आप गलत कह रहे हैं। क्या गलत कहा? पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड पे नहीं। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत फर्क। आपने कहा पुलिस रिमांड पे, वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। ठीक है, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं। भाजपा का मोदीनामा पढ़ना बंद। अरे सर, नहीं पढ़ रहे हैं मोदीनामा। आपको दिक्कत यह है कि आपको कोई फैक्ट दे दो तो आप सीधे टैगिंग पर आ जाते हैं आलोक जी। आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना ये। फिर दूसरा कोई आपको पलट कर टैगिंग कर देगा। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं, ये भी फैक्ट चेक आप जैसे एंकर्स ने किया। अब फिर वही बात है, मैं फिर कह रहा हूं। हाँ, हो गई टैगिंग आपकी। पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। मैं आ रहा हूं, इस पर यस, इस पर भी आ रहा हूं आलोक जी। अभी इस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, इस पर भी आ रहा हूं सर। ऑर्डर दिखा दीजिए कोई भी। अरे ठीक है, इस पर भी आ रहा हूं। रोहन गुप्ता, बीजेपी आरएसएस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, और इसलिए नहीं बच सकते कि कांग्रेस पार्टी कह रही है आप लोगों ने ट्रस्ट बनाया तो जिम्मेदारी भी आपकी, फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? देखिए राकेश जी, बड़े दुख की बात है। अभी आलोक जी ने कहा कि हम तो कोर्ट के फैसले को मानते हैं। अगर कोर्ट के फैसले को मानते तो उनके सबसे बड़े नेता 2 साल तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति थी? ये तो उनको खुद को ही कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया। शायद आलोक भाई पर्सनली इस फैसले को नहीं मानते होंगे। आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक मुद्दा है यहाँ पे, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अरे भैया, सम्मान करते हैं तो 2 साल तक रामलला क्यों याद नहीं आया आपको? आपने तो कहा था करते हैं। कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति आपको अटका रही थी? और जब आपको मौका मिला तब डिबेट में आके यहाँ पे अपनी सत्ता की राजनीति करने लग गए। हमारी जिम्मेदारी है, अगर रामलला हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीति का विषय है, तो दूध का दूध पानी का होगा। हर रोज एक्शन दिया जा रहा है, हर रोज दूध का दूध पानी का पानी। और जो लोगों ने भी किया है, मछली मगरमच्छ जो भी जानवर होगा, एक भी जानवर को हम छोड़ेंगे नहीं, डंके की चोट पे बोलता हूं। पर सवाल उन लोगों के उठता है जो लोग सनातन के अपमान पे चुप रहते हैं। सवाल उन लोगों के उठता है कि जो डीएमके बाय ब्रदर स्टैलिन सनातन के अपमान पे कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा। राकेश जी, ये समझिएगा, जब कांग्रेस पार्टी ने माय ब्रदर स्टैलिन को सनातन के अपमान पे नहीं छोड़ा, कब छोड़ा? जब उनकी सत्ता की राजनीति आई, दूसरे दिन माय ब्रदर स्टैलिन को भूल गए। यही तो इनकी राजनीति है, और इसलिए जनता भरोसा नहीं करती। क्या चुनावी हिंदुओं का कभी जनता ने भरोसा किया है? आप बात करते हैं सर्वधर्म संभाव की, और उसकी आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करती। अगर सही में आप कोर्ट के न्याय को मानते तो पहले दिन राम मंदिर सारे नेता जाते, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वहां पे जाके रामलला के दर्शन करते। नहीं किए, बताइए ना क्यों? अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो दर्शन करने चाहिए थे। आप बताइए क्यों दर्शन नहीं किए, उसका जवाब दे दीजिए आलोक जी। ठीक है, मैं उत्तर देता हूं राकेश जी। हाँ राकेश जी, मेरे बहुत पुराने भाई हैं रोहन जी। मैं इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अमित शाह जी ने तो बिहार से बंगाल में, आलोक जी आप भी भाई है, जवाब दे दीजिए ना। सवाल बात ना तक नहीं गए, पहले आप जवाब दे दीजिए। क्या उनका राम में विश्वास नहीं है? कोर्ट के फैसले का आप व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, हम पार्टी की विचारधारा की बात कर रहे हैं।